बच्चों आज अपन न्यू चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। जो अपने पिछला लास्ट चैप्टर था इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, उससे रिलेटेड बहुत न्यूमेरिकल्स भी पेंडिंग है और कुछ कॉन्सेप्ट भी पेंडिंग है। उसके लिए अपन एक अलग से सेपरेट लेक्चर बनाएंगे। वो सब बात की बात है, अपन उसको डिस्कस करेंगे। बच्चों तो अपन आज जो बात कर रहे हैं वो एक न्यू चैप्टर के बारे में बात कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो हेडिंग डाल दो आप सब, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल चैप्टर है, पहले हेडिंग डाल देना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस चैप्टर का नाम है। इसको आप दो अलग अलग चैप्टर भी मान सकते हो, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अलग है और इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस अलग है ना। पर इसको हमारा ये एक कंप्लीट चैप्टर है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, चैप्टर नंबर 2। अब बच्चों अपन चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं तो पहले अपन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में बात करेंगे। ये पूरा कंप्लीटली अपन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में बात करेंगे, तो कंटिन्यू अपने यही चलता रहेगा। तो मैं ये बोल रहा था आपको कि ये पोटेंशियल है क्या, फिजिकल मीनिंग क्या है। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आप बड़ी सी हेडिंग डाल दें एज चैप्टर वाइज, और पहले अपन इसका फिजिकल मीनिंग समझते हैं, आखिर क्यों जरूरत है। पोटेंशियल की क्यों जरूरत है, आखिर क्या काम का है ये, इसकी हमारे यहाँ पे इस इलेक्ट्रिसिटी के अंदर क्या रोल है इसका। तो इसके बारे में आप लिखो, इट डिटरमाइंस the direction of flow of electric charge। ये चार्ज फ्लो की डायरेक्शन को डिटरमाइन करता है। अब ये बताता है कि चार्ज किधर फ्लो होगा। क्या मतलब है इसका, हमेशा आपको एक चीज़ याद रखनी, जो पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू हाई टू लो पोटेंशियल। और ऐसे कैसे सिमिलरली नेगेटिव चार्ज जो है, नेगेटिव चार्ज सेम ऐसे कैसे लिखना, ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम लो टू हाई पोटेंशियल, लो टू हाई पोटेंशियल। क्या मतलब है इसका, है ना। तो ये आप लिखो, फिर एक छोटा सा अपन डायग्राम बनाते हैं। बच्चों ये पूरा लिख लेना आप, है ना, ये पूरा यहाँ तक लिख लेना। अभी तो अपन फिजिकल मीनिंग की बात कर रहे हैं, क्या मतलब है। आपको नीचे एक छोटा सा डायग्राम बना सकते हो आप अपने समझने के लिए। देखो किसी पर्टिकुलर जगह पे पोटेंशियल बहुत हाई है, यहाँ पे हाई पोटेंशियल है ना, और यहाँ पोटेंशियल इस पर्टिकुलर जगह पे पोटेंशियल लो है, लो पोटेंशियल है। और आप एक पॉजिटिव चार्ज को बीच में रख दो आप, तो ये पॉजिटिव चार्ज क्या करेगा, अपने आप ही ये मूव होगा। अब यहाँ पड़ा नहीं रहेगा, ये कंटिन्यूसली ये अपने आप ही मूव होना स्टार्ट होगा। और इसके अब ये जाएगा, इधर जाएगा, इधर जाएगा। तो ये आपको ये ध्यान रखना है, पॉजिटिव चार्ज हमेशा हाई पोटेंशियल से रवाना होता है और किधर जाएगा, लो पोटेंशियल की तरफ। अगर एक नेगेटिव चार्ज होगा तो वो जो है लो पोटेंशियल से किधर जाएगा, हाई पोटेंशियल की तरफ जाएगा। क्लियर। यानी कुल मिला के ये चार्ज का जो फ्लो होगा पॉजिटिव चार्ज का, वो हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल, और नेगेटिव चार्ज का फ्लो जो होगा वो लो पोटेंशियल टू हाई पोटेंशियल। एग्जाम में 1 नंबर का क्वेश्चन आता है, कॉन्सेप्ट है, ये ध्यान रखें आप। देखो जैसे आपके पास ये 2 कंडक्टर्स हैं, ये 2 कंडक्टर है, ये स्टैंड के ऊपर इंसुलेटिंग स्टैंड पे है, ये स्टैंड के ऊपर ये कंडक्टर है और ये कंडक्टर है। क्लियर। अब इन दोनों कंडक्टर की साइज़ अलग अलग है, दोनों की रेडियस अलग है, दोनों की साइज़ अलग अलग है। इसके ऊपर भी चार्ज पड़ा हुआ है, इस कंडक्टर के ऊपर भी, और बच्चों इस कंडक्टर के ऊपर भी चार्ज पड़ा हुआ है। क्लियर। चार्ज किसी एक का ज़्यादा है, किसी एक का कम है, अभी हमें इससे कोई लेना देना नहीं है। देखो भले ही ऐसा हो सकता है, जैसे आप ये कंडक्टर है, कंडक्टर नंबर ए, कंडक्टर नंबर बी। अब आपने इन दोनों कंडक्टर्स को है ना, आपने किसी वायर से कनेक्ट कर दिया, कंडक्टिंग वायर से, तो चार्ज कौन सी डायरेक्शन में फ्लो होगा। तो अगर ये दोनों की साइज़ एक जैसी होती है, अगर दोनों की साइज़ एक जैसी होती है, तब तो आप कह सकते हो जिसका चार्ज ज़्यादा है। देखो बच्चों सुनना, इस पॉइंट को सुनना आप, इस कॉन्सेप्ट को जो मैं बोल रहा हूँ है बहुत ईजी चीज़ है। क्लियर। अभी तो हम चैप्टर का इंट्रोडक्शन स्टार्ट कर रहे हैं। देखो ये कंडक्टर है और एक दूसरा कंडक्टर ये है, दोनों को मैंने कनेक्ट किया। अब हम चार्ज को मूव कराएंगे, फ्लो करवा रहे हैं। तो बच्चों अगर दोनों की साइज़ सेम है, दोनों की साइज़ सेम है, तब तो आपको कोई टेंशन ही नहीं होगा। आप जिस कंडक्टर का चार्ज ज़्यादा है, मैं पॉजिटिव चार्ज के लिए बात कर रहा हूँ, जिस कंडक्टर का चार्ज ज़्यादा है वहाँ से चार्ज फ्लो होकर दूसरे की तरफ चला जाएगा जिसमें चार्ज कम है। कब, जब दोनों की साइज़ एक जैसी हो। भाई दोनों की अगर साइज़ एक जैसी हो और इस पर है मान लो 10 कूलम चार्ज और इस पर 4 कूलम चार्ज है, तो आपको पता है इस पर चार्ज ज़्यादा है, इधर चार्ज कम है, तो चार्ज ज़्यादा से कम की तरफ ऑटोमेटिकली फ्लो हो जाएगा। आपने खाली चार्ज को देख के आइडिया लगा दिया, पर ये आइडिया क्यों लगा पाए आप, क्योंकि दोनों की साइज़ सेम थी।
लेकिन अगर बच्चों दोनों की साइज़ सेम नहीं हो, दोनों की साइज़ अलग अलग है, मान लो ये स्फीयर छोटा है और इसके ऊपर चार्ज 4 कूलाम ही पड़ा है और इसका चार्ज 10 कूलाम है, इसका चार्ज ज़्यादा है लेकिन इसकी साइज़ बड़ी है, इसका चार्ज कम है और इसकी साइज़ भी छोटी है। अब अगर आप दोनों को कनेक्ट करते हो तो ये बिल्कुल भी आप गलती मत कर देना कि भाई चार्ज इसका ज़्यादा है तो इधर से इधर की तरफ फ्लो होगा, नहीं, आपको पहले पोटेंशियल निकालना पड़ेगा। और मान लो आपने जैसे ही पोटेंशियल निकाला, वो तो हम इस पूरे चैप्टर में देखने वाले हैं कैसे निकालेंगे पोटेंशियल। आपने पोटेंशियल निकाला और आपको पता चला कि इसका पोटेंशियल हाई है, छोटे वाले का, जिसका चार्ज कम है ना उसका पोटेंशियल हाई है। अब ये पोटेंशियल कैसे निकलेगा वो तो अपन इस पूरे चैप्टर में यही बात करेंगे। आपने इसका पोटेंशियल निकाल दिया, हाई आया और इसका पोटेंशियल लो आ गया, और अभी आपको बताया गया पॉजिटिव चार्ज ऑलवेज किधर फ्लो होता है, हाई पोटेंशियल से लो। तो इसका पोटेंशियल ज़्यादा है, इसका पोटेंशियल कम है, तो ये पॉजिटिव चार्ज किधर फ्लो हो जाएगा, हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ फ्लो हो जाएगा। अगर इसका पोटेंशियल ज़्यादा है, इसका कम है, तो ये पॉजिटिव चार्ज इधर की तरफ चला जाएगा। तो कहने का मतलब चार्ज का जो फ्लो होता है पॉजिटिव चार्ज का, वो फिर आप पोटेंशियल की हेल्प से डायरेक्शन पता करोगे। आप खाली चार्ज देख करके गैस नहीं कर सकते किधर से किधर फ्लो होगा। कुल मिला के आपको पोटेंशियल ही बताएगा कि चार्ज की डायरेक्शन क्या होगी फ्लो की। क्लियर? पोटेंशियल कैसे निकालेंगे वो इस चैप्टर में बात करने वाले हैं। तो बच्चों पिछले इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर में मैंने आपको ऐसे न्यूमेरिकल भी दिया था कि एक स्फीयर है, इसको इससे टच कर दिया, इस पे मान लो जैसे आपने चार्ज था 2q और इस पे q चार्ज था, इस पे 0 चार्ज था, दोनों को आपने टच कराया तो फिर अपने दोनों को आधा आधा कर दिया था चार्ज, इससे चार्ज इधर की तरफ चला गया था। तब दोनों एक ही साइज़ के थे तो हमने ईजिली आइडिया कर दिया कि भाई इससे कितना चार्ज इसकी तरफ ट्रांसफ़र होगा। पर जब दोनों की साइज़ अलग अलग होती है तो बच्चों आपको पोटेंशियल से आइडिया लगाना है कि चार्ज किधर फ्लो होगा और कितना चार्ज फ्लो होगा। ये भी पोटेंशियल आपकी मदद करेगा इसमें, है ना। तो ये सारी अपन बातें देखने वाले। और चार्ज कब तक फ्लो होता है, जब तक दोनों का पोटेंशियल बराबर नहीं हो जाए, ठीक है ना। तो एक लाइन और भी अटैच कर सकते हैं हम डबल इन्वर्टेड कॉमा में, एक डबल इन्वर्टेड कॉमा में आप एक लाइन अटैच कर सकते हो, दी चार्ज फ्लो will be continuous until potential becomes equal। जब तक पोटेंशियल बराबर नहीं हो जाए चार्ज का फ्लो चलता रहेगा, है ना। ये पॉइंट ये था। और जैसे पोटेंशियल, जैसे मान लो इसका पोटेंशियल ज़्यादा है, इसका कम है, तो चार्ज इधर फ्लो होगा और तब तक फ्लो होता रहेगा जब तक इसका पोटेंशियल और इसका पोटेंशियल क्या नहीं हो जाए, बराबर नहीं हो जाए। तो मैं अब इसको रफ कर लेता हूँ। आप भी जो भी डायग्राम बनाना आपको लगे अप्रोप्रिएट वो बना दो। ये लाइनें लिखी हुई है इसमें, ये जो स्टार्टिंग में मैंने आपको इतनी सारी लाइनें जो लिखाई वो भी अपने आप में बहुत सारे क्वेश्चंस कवर कर रही है। बच्चों देखो फाइनली मैं इस पूरे का एक ही कंक्लूजन बताऊंगा। पोटेंशियल हमारे चार्ज फ्लो की डायरेक्शन को डिसाइड करता है, किधर चार्ज फ्लो होगा। चार्ज दो जनों को जब टच करते हो या कनेक्ट करते हो तो चार्ज हमेशा, पॉजिटिव चार्ज हमेशा हाई पोटेंशियल से किधर जाएगा, लो पोटेंशियल, और तब तक जाएगा जब तक पोटेंशियल बराबर नहीं हो जाए, तब तक चार्ज का फ्लो होता रहेगा। क्लियर? अब अपन ये फिजिकल मीनिंग देख लिया, अब अपन पोटेंशियल की डेफिनेशन पे आएंगे। लेकिन उससे पहले मैं एक और चीज़ आपको बता देता हूँ, इंटरेस्टिंग चीज़ है, आप समझो इसको, है ना। देखो आपको पता है अपन ने थर्मोडायनेमिक्स पढ़ी थी, है ना। आपको याद होगा जो थर्मोडायनेमिक्स पढ़ी थी उसमें एक बॉडी जो थी वो हॉट बॉडी थी, है ना, और एक बॉडी जो थी वो कोल्ड बॉडी थी। क्लियर? अब भाई आपने इन दोनों बॉडी को पास में रखा, आप बताओ हीट किधर फ्लो होगी, हीट एनर्जी किधर फ्लो होगी। तो आपको तो पता है थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ा हुआ आपने, हीट जो होती है वो हॉट बॉडी से किधर की तरफ फ्लो होगी, कोल्ड बॉडी की तरफ। तो आपको कैसे पता चला हीट की डायरेक्शन, कि भाई इधर से इधर ही हीट जाएगी, क्योंकि आपने इसका टेम्परेचर निकाला और इसका टेम्परेचर हाई टेम्परेचर है और इसका टेम्परेचर क्या है बच्चों, लो टेम्परेचर। तो इसका टेम्परेचर हाई है, इसका लो है, तो टेम्परेचर पहले आपने टेम्परेचर निकाला, टेम्परेचर से पता चला कि ये बॉडी हॉट है, ये बॉडी क्या है, कोल्ड बॉडी है। और टेम्परेचर जब आपको पता चला तब आपको पता चला हीट किधर फ्लो होगी। यानी हीट की डायरेक्शन कौन डिसाइड कर रहा है, हीट की डायरेक्शन कौन डिसाइड कर रहा है, टेम्परेचर, थर्मोडायनेमिक्स के अंदर। चलो देखो ये देखो, आप तो आपको पता होगा, जैसे हमने हाइड्रोडायनेमिक्स पढ़ी थी, आपको याद है, लिक्विड हाइड्रोडायनेमिक्स 11th के अंदर। जैसे बच्चों देखो ये पानी भरा हुआ है, यहाँ चलो मान लो बहुत सारा पानी, यहाँ पानी भरा हुआ है इस कॉलम में, और इधर इस बकेट में बहुत सारा पानी है, इसमें ज़्यादा पानी इधर, और दोनों के बीच में मैंने कोई एक दीवार लगा दी। क्लियर? एक कोई लगा दिया मैंने, ताकि इधर से पानी इधर नहीं जाए और इधर से इधर नहीं जाए। अब मैं आपसे ये क्वेश्चन करूँ, ये लेवल नंबर ए है और ये लेवल नंबर बी है। क्लियर?
यहाँ लेवल ज़्यादा है, यहाँ पानी का लेवल कम है। हालांकि पानी का अमाउंट तो ज़्यादा इधर है और लेकिन लेवल इधर ज़्यादा है पानी का। अब मुझे बताओ मैं इसको हटा दूँ तो पानी किधर फ्लो होगा? क्या इधर से इस ऊपर जाएगा क्या? नहीं, पानी इधर से नीचे इधर की तरफ जाएगा, पानी इधर से इधर की तरफ फ्लो होगा। और कब तक होगा? जब तक दोनों का लेवल क्या नहीं हो जाए, बराबर नहीं हो जाए। तो कैसे पता चला वाटर का फ्लो? वाटर का फ्लो आपको कैसे पता चला भाई? वाटर फ्लो, वाटर या लिक्विड का फ्लो कैसे डिसाइड किया आपने? तो आपने इस हाइट से पता किया, इसकी हाइट से। और हाइट का मतलब है प्रेशर। इधर हाई प्रेशर है और इधर क्या है? लो प्रेशर। और वाटर किधर फ्लो होता है? हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। तो वाटर का जो फ्लो है आपको प्रेशर से पता चला कि भाई हाई प्रेशर से किधर जाएगा? लो प्रेशर। इवन अमाउंट इधर ज़्यादा है पर अमाउंट से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो बच्चों फाइनली मैं अब लास्ट कंक्लूजन पे आ रहा हूँ। हीट की डायरेक्शन पता चली आपको टेम्परेचर से, वाटर के फ्लो की डायरेक्शन पता चली प्रेशर से, वैसे के वैसे चार्ज के फ्लो की डायरेक्शन पता चलती है पोटेंशियल से। तो इन तीनों चीज़ों को अगर मैं एक साथ आपको मैं समझाना चाहूँ, अब तो मेरे ये डायग्राम बना देना भाई आपके, ताकि आप जब भी चैप्टर पढ़ो तो आप एटलीस्ट पता रहे कि किस चीज़ के बारे में। देखो इतना कॉन्सेप्चुअल डिस्कस कर रहा हूँ मैं। बाकी लोग क्या करते हैं, सीधी डेफिनेशन लिखाई, आगे बढ़ गए, लाइन भी लिख ली भाई ये चार्ज फ्लो की डायरेक्शन बताता है। लेकिन मैंने तो आपको अलग अलग वैरायटी के एग्जाम्पल्स दे करके एक्सप्लेन किया और अभी तक डेफिनेशन मेन तो आई नहीं है अभी पोटेंशियल की डेफिनेशन। तो देखो बच्चों मैं ये कह रहा हूँ कि जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में चार्ज फ्लो जो है, चार्ज फ्लो कौन डिसाइड करता है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, या पोटेंशियल लिख लो अभी शॉर्ट में। पोटेंशियल की हेल्प से आपको पता चलती है। ऐसे कैसे थर्मोडायनेमिक्स में हीट फ्लो कौन डिसाइड कर रहा था? टेम्परेचर। ठीक है, कौन डिसाइड करता है? डिसाइड्स या डिटरमाइंस, टेम्परेचर करता है। यहाँ किसके फ्लो की बात कर रहे हैं वो मैं लिख रहा हूँ। ठीक है, यहाँ मैं ब्रांच का नाम लिख रहा हूँ। क्लियर? ऐसे कैसे अगर मैं हाइड्रोडायनेमिक्स की बात करूँ, हाइड्रोडायनेमिक्स में लिक्विड का जो फ्लो हो रहा था, लिक्विड फ्लो या फ्लूइड फ्लो, लिक्विड हो या फ्लूइड कह दो आप, है ना, इसमें गैस भी आ जाती है, तो वो किससे हो रही थी? प्रेशर से हो रही थी। क्लियर? तो ये चीज़ आपके फाइनली क्लियर होगी। अब अपन पोटेंशियल की डेफिनेशन पढ़ रहे हैं, इसको मैं रफ कर लेता हूँ एक बार। तो अब हेडिंग डाल दें डेफिनेशन, ये लिख लेना आप अपने लिए। डेफिनेशन किसकी डेफिनेशन? पोटेंशियल की। ध्यान रखना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल चल रहा है पूरा सेक्शन, तो लिखो द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एनी पॉइंट is defined as the work done in moving या to move a unit positive, कैसा चार्ज? यूनिट पॉजिटिव चार्ज। ये लाइन अंडरलाइन कर दो भाई, ये अगर किसी ने नहीं लिखी तो उसके पूरा गलत हो जाएगा। यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम infinity to that point against electric field या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इलेक्ट्रिक फील्ड। ये डेफिनेशन हो गई भाई। तो क्या है पोटेंशियल की डेफिनेशन? कि आप इनफाइनाइट से, जैसे ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये डायग्राम मत बनाना भाई, ये डायग्राम ये आपके समझने के लिए बना रहा हूँ। ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब आपको इस पॉइंट पे जहाँ पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वहाँ पोटेंशियल होगा भाई। जहाँ पे भी, जैसे मान लो किसी झरने से पानी बह रहा है, किसी अगर वाटरफॉल हो रहा है, पानी बह रहा है, तो पानी बह रहा है इसका मतलब हर जगह पे प्रेशर तो होगा ही होगा ना, प्रेशर। और जो काम प्रेशर करता है वो पोटेंशियल करता है। जो हीट के फ्लो की डायरेक्शन डिटरमाइन करता है वो टेम्परेचर करता है। हीट फ्लो हो रही है इसका मतलब टेम्परेचर है ना। तो वैसे वैसे अगर पानी फ्लो हो रहा है तो इसका मतलब हर जगह प्रेशर है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर है तो इसका मतलब किसी जगह पे पोटेंशियल है। तो पोटेंशियल पता कैसे करोगे? किसी जगह पे कैसे पता करोगे पोटेंशियल कैसे है? तो ये पता करने का एक सिंपल सा तरीका है, आप इनफाइनाइट से एक चार्ज को लेकर के जाओ, यूनिट पॉजिटिव चार्ज को, और यूनिट पॉजिटिव चार्ज को आप इनफाइनाइट से लेकर के जाओगे इस पॉइंट तक, तो आपको वर्क करना पड़ेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है और आप पॉजिटिव चार्ज को उल्टा लेके जा रहे हो, फील्ड के अपोजिट।
तो भाई बच्चों पता ही है ना, फील्ड के अपोजिट अगर एक पॉजिटिव चार्ज को लेके जाओगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो पॉजिटिव चार्ज को अलॉन्ग ले जाता है, और आप जा रहे हो उल्टा, तो फिर वर्क करना पड़ेगा। तो वो वर्क जितना भी वर्क करोगे वो उस पॉइंट पे जाके स्टोर हो जाएगा, और उस पॉइंट पे जितना भी वो वर्क स्टोर हो जाएगा उसको अपन बोलेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की क्या डेफिनेशन है, किसी भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो होता है वो वर्क होता है किसको ले जाने में, यूनिट चार्ज को, यूनिट का मतलब 1 कूलम्ब चार्ज को, 1 कूलम्ब चार्ज को ले जाने में जितना भी वर्क करते हो, कहाँ से, इन्फाइनाइट से। ये गलत, ये पॉइंट मत भूल जाना भाई, इन्फाइनाइट वाला, इन्फिनिटी से तो ले जाना ही है। इन्फिनिटी से ले जाने में जितना भी हम वर्क करते हैं यूनिट पॉजिटिव चार्ज के लिए, उसी वर्क को अपन क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब हो सकता है कई स्टूडेंट साइंटिस्ट की तरफ दिमाग दौड़ाते हैं, ये क्यों, ये वर्क क्यों कर रहे हैं, क्यों लेके जा रहे हैं, क्या जरूरत पड़ेगी ऐसी, और इसका इसके साथ क्या लेना देना है पोटेंशियल के साथ। तो देखो एक्चुअली पोटेंशियल का मतलब यूँ सीधा सा है, आपको मैं इसी एग्जाम्पल से समझा देता हूँ, वाटरफॉल वाला एग्जाम्पल से, है ना, ये दिख ही रहा होगा बोर्ड तो आपको। बच्चों देखो फिर जैसे ये वाटरफॉल का एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं, पानी नीचे गिर रहा है, ठीक है। चलो मैं इसको एक बार यहाँ से रफ कर लेता हूँ एक बार, है ना, इधर एक्सप्लेन कर लेते हैं अपन इसको, इधर समझा देता हूँ मैं। देखो बच्चों, जैसे ये वाटरफॉल है, पानी नीचे गिर रहा है, क्लियर, और ये पानी नीचे गिर के लास्ट है ना कहीं पे समुद्र में जा रहा है, क्लियर, और यहाँ पे पानी ठहर गया, बस स्टिल हो गया, यानी यहाँ पे रुक गया। अब देखो एक्चुअली ये पानी यहाँ से रवाना हुआ, और मुझे जैसे मान लो इस पॉइंट पे मुझे प्रेशर निकालना है, क्लियर। तो अभी मैंने बताया आपको कि जैसे पोटेंशियल जो काम करता है वही प्रेशर तो काम करता है लिक्विड के अंदर, हाइड्रोडायनेमिक्स में। तो आप प्रेशर के एग्जांपल से समझ लो कि अभी एक्चुअली मुझे क्यों जरूरत पड़ रही है कि मैं इन्फाइनाइट से लेके आ रहा हूँ चार्ज को, इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट है ना, इन्फाइनाइट से क्यों लेके आ रहा हूँ, और कैसे मुझे किसी पॉइंट पे पोटेंशियल पता चलेगा। तो इसको बिल्कुल सिंपल से अपन एग्जाम्पल से समझ रहे हैं। देखो आप इसको समझ लेना तो ये समझ में आ जाएगा। तो बच्चों जैसे आपको इस पॉइंट के ऊपर प्रेशर निकालना है, जैसे वैसे ही ऐसा है कि इस पॉइंट पर मुझे पोटेंशियल निकालना है और इस पॉइंट पे मुझे प्रेशर निकालना है, पानी फ्लो हो रहा है, मैं पानी का एग्जांपल लेके समझा रहा हूँ आपको। तो जैसे ये पानी मान लो नीचे फ्लो होकर के यहाँ आ गया और यहाँ रुक गया, यहाँ स्टिल हो गया, इसका मतलब है कि पानी इस जगह पे प्रेशर है, क्या है, प्रेशर, और प्रेशर की वजह से क्या प्रोड्यूस होता है, वर्क। तो अगर आप वर्क निकाल दोगे तो प्रेशर भी आ जाएगा, है ना, क्योंकि प्रेशर है तो भाई फोर्स की वजह से प्रेशर की वजह से वर्क क्रिएट होता है, या यूँ समझ लो प्रेशर की वजह से फोर्स होता है और फोर्स की वजह से वर्क होता है। ये तो आपको पता है, 11th में पढ़ा हुआ है। तो बच्चों अगर प्रेशर निकालना है तो वर्क निकाल दो, या वर्क निकाल दोगे तो प्रेशर आ जाएगा। तो एक्चुअली इस पॉइंट पे प्रेशर है तभी ये क्या कर रहा है, यहाँ पे आप कोई चीज़ ला के रख दो, चलो तो वो चीज़ ला के रखोगे तो वो पानी क्या करेगा, उस चीज़ को यहाँ से धक्का दे के प्रेशर की वजह से वो उसको लेकर के नीचे चला जाएगा, और नीचे आकर के यहाँ पे जहाँ पे भी पानी ठहरता है वहाँ रुक जाएगी, है ना। तो इसका मतलब इस प्रेशर की वजह से क्या हुआ, वर्क हुआ, ये चीज़ यहाँ से यहाँ तक पहुँची। अब यहाँ पे है ना अपन को पता है एकदम वाटर लेवल में आ गया है, इस जगह पे पानी ठहर गया, इसका मतलब यहाँ जीरो प्रेशर है। तो मुझे अगर इस जगह पे प्रेशर निकालना है तो मुझे इस जगह पे वर्क निकालना पड़ेगा। तो अब मैं इस जगह पे वर्क कैसे निकालूं, मैं कैसे वर्क निकालूं, तो मैंने यहाँ कोई चीज़ रख दी और तो पानी ने उसको धक्का दे करके यहाँ तक लेकर के आ गया, तो पानी ने जितना वर्क किया वो वर्क मुझे निकालना है। तो मैं ये पानी कितना वर्क कर रहा है वो निकालने के लिए मैं उल्टा कर रहा हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, किसी चीज़ को यहाँ से रवाना कर रहा हूँ, यहाँ से इस चीज़ को उठा करके यहाँ से यहाँ तक लेके आ रहा हूँ। तो भाई सीधी सी बात है, मैं यहाँ से यहाँ तक लाने में मैं खुद जितना वर्क करूँगा उतना ये पानी भी वापस उसी चीज़ को नीचे लाने में वर्क करेगा, है ना। तो मैं यहाँ से रवाना होऊंगा जहाँ प्रेशर जीरो है, और जीरो प्रेशर वाली जगह से मैं जितना भी वर्क करूँगा वो वर्क उस पॉइंट पे अगर मेरे पास आ जाएगा तो मुझे उस पॉइंट पे प्रेशर भी पता चल जाएगा, है ना। तो एक्चुअली हम किसी एक जगह से रवाना होते हैं, जैसे उस जगह से जहाँ वो वैल्यू जीरो हो, जैसे प्रेशर की वैल्यू जीरो है, तो हम यहाँ से जितना भी वर्क करेंगे वो वर्क इस पॉइंट पर स्टोर हो जाएगा, और इस पॉइंट पे स्टोर वर्क जो है उसी की वजह से यहाँ प्रेशर जनरेट हुआ है और ये बॉडी अपने आप ही वापस यहाँ नीचे आ जाएगी। तो सेम मुझे इस जगह पे वर्क निकालना है, इस जगह पे प्रेशर निकालना है, तो मैं इस चीज़ को यहाँ से जीरो वाली जगह से उठा करके यहाँ तक लेके आया, तो मुझे पता चल गया कि इस जगह पे कितना वर्क करना पड़ता है और इस जगह पे कितना प्रेशर है। सेम वही काम, जैसे आप किसी चार्ज को लेकर के जा रहे हो इन्फाइनाइट से, तो इन्फाइनाइट से किसी चार्ज को इस पॉइंट तक लेके जाओगे आप, तो आपको फील्ड के अगेंस्ट वर्क करना पड़ेगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव चार्ज को इधर धक्का देता है और आप जा रहे हो उल्टा। इन्फाइनाइट से क्यों रवाना हुए, क्योंकि इन्फाइनाइट में माना जाता है पोटेंशियल जीरो। जैसे यहाँ से अपन यहाँ से नीचे से क्यों गए, क्योंकि यहाँ प्रेशर जीरो है, तो इन्फाइनाइट से इसलिए रवाना होता है वहाँ पे पोटेंशियल जीरो होता है। ये भी 1 नंबर का क्वेश्चन आया हुआ है, लो मुझे याद आ गया कि इन्फाइनाइट पे पोटेंशियल कितना होता है, जीरो। तो बच्चों कहने का मतलब आप इन्फाइनाइट पे जीरो, इसलिए इन्फाइनाइट से रवाना होता है पोटेंशियल निकालने के लिए, और फील्ड इधर आ रहा है, आप अगेंस्ट जा रहे हो, तो आप वर्क करते रहोगे, जितना वर्क इस पॉइंट तक आने में करोगे वो वर्क इस पॉइंट के ऊपर पोटेंशियल के इक्वल होगा। किसके इक्वल होगा, पोटेंशियल। तो यहाँ पे जो प्रेशर निकालने के लिए वर्क किया था मैंने, वैसे वैसे पोटेंशियल निकालने के लिए मैंने वर्क किया। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में
वर्क से पोटेंशियल निकाल सकते हो आप, हाइड्रोडायनेमिक्स में वर्क से प्रेशर निकाल सकते हो, सेम कंपैरिजन है। क्लियर? तो बच्चों मैं इसको एक बार रफ कर लेता हूँ और फिर और आगे बढ़ते हैं। तो पोटेंशियल की डेफिनेशन हमने लिख लिया, फॉर्मूला निकालना है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अगर आपको किसी पॉइंट पे फाइंड आउट करना है तो पोटेंशियल का फॉर्मूला इसके डेफिनेशन में बैठा हुआ है, वर्क डन, यानी पोटेंशियल का फॉर्मूला होगा वर्क डन। किसको मूव करने में? यूनिट पॉजिटिव चार्ज। मैंने आपको बताया हुआ है कि जब भी कोई वर्ड यूनिट आता है तो इसका मतलब वो अपॉन में बैठा हुआ है, तो नीचे चार्ज होगा, वर्क अपॉन चार्ज। ये पोटेंशियल का फॉर्मूला है। क्लियर? एक तो ये लिख लो आप इसको, इस पर बहुत सारे न्यूमेरिकल्स आएंगे, ये फॉर्मूला हमें याद रखना है पोटेंशियल का। अब मुझे किसी पॉइंट पी पे पोटेंशियल चाहिए आपको, तो वर्क का क्या फॉर्मूला? भाई वर्क करना है आपको इन्फिनिट से कहाँ तक आने में? पी पॉइंट तक आने में। और किस चार्ज को ला रहे हैं? तो जिस चार्ज को ला रहे हैं उसको यूनिट बना देंगे। अगर उसको यूनिट बनाना है तो इसकी जगह लास्ट में 1 रख देंगे, लेकिन अभी तो उस चार्ज को लेके आ रहे हैं, उसका नाम है क्यू नॉट, तो यहाँ पे मैं क्यू नॉट लिख लूँगा। जैसे आप इस क्यू नॉट की वैल्यू 1 कर दोगे, 1 कूलम, जैसे अभी मैंने डायग्राम में बताया था, जैसे इसको 1 करोगे तो फिर वर्क पूरा किसके इक्वल हो जाएगा? पोटेंशियल के इक्वल हो जाएगा। और ये डेफिनेशन इसी से बनी हुई है कि यूनिट चार्ज को लाने में जितना भी वर्क होता है वो वर्क किसका इक्वल होता है? पोटेंशियल के इक्वल। देखो बच्चों को समझाते हैं वैसे समझा रहा हूँ भाई मैं आपको। क्लियर? तो इसको मैं और सॉल्व करता हूँ इस फॉर्मूले को। देखें यहाँ पे पी पॉइंट पे मुझे पोटेंशियल निकालना है, ये तो अपने कोई काम का नहीं है, फॉर्मूला ये याद रखना है। वर्क अपन ने 11th पे पढ़ा हुआ है, वर्क निकालना तो इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, एफ डॉट डी आर। क्लियर? और कहाँ से आ रहे हो आप? इन्फिनिट से आ रहे हो। कहाँ तक जा रहे हो भाई? उस पॉइंट पी तक जा रहे हैं। अभी मुझे पी पॉइंट लिख रहा हूँ, आगे जैसे ही मुझे पी की डिस्टेंस पता चलेगी तो यहाँ मैं डिस्टेंस लिख लूँगा उस पी की, आर डिस्टेंस जो होगी वो लिखेंगे। और सॉल्व कर रहे हैं फॉर्मूले को, देखना बच्चों। और सॉरी, अपॉन में कौन पड़ा हुआ है भाई? क्यू नॉट पड़ा हुआ है, अपॉन में क्यू नॉट पड़ा हुआ है। क्लियर? देखो और मैं सिंप्लीफाई कर रहा हूँ, देख लेना इसको, इन्फिनिट से पी तक, या डॉट हटा रहा हूँ। अब इस डॉट को हटाने में आप समझ लो एफ डी आर कॉस थीटा कितना आएगा। तो अभी मैंने आपको डायग्राम बना के बताया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड तो इधर है, फील्ड इधर है भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है तो फोर्स भी इधर ही होगा। तो फोर्स तो लग रहा है इधर ना, मैं जा रहा हूँ उल्टा, डिस्प्लेसमेंट इधर है तो वो अपोजिट है, इसलिए कॉस 180 आएगा। क्या आएगा? कॉस 180। और अपॉन में तो क्या पड़ा हुआ है? क्यू नॉट। क्लियर? बिल्कुल ईजी चीज़ है भाई, कॉस 180 आएगा। ये कॉस 180 लिखा हुआ है ना, थोड़ा कट रहा है तो कंफ्यूज मत होना आप। वीपी इक्वल टू, अब बच्चों देखो कॉस 180 की वैल्यू जो होती है वो -1 होती है, -1 एफ डी आर अपॉन क्यू नॉट, ये लिखा हुआ। और लिमिट कहाँ से कहाँ तक है? इन्फिनिट से पॉइंट पी तक। क्लियर? अब मैं ये थोड़ा सा रफ कर लेता हूँ, अगली बार चलो इसी बोर्ड को यूज़ करेंगे ओनली। देखना वीपी का फॉर्मूला ये आ रहा है, माइनस तो आएगा भाई, अगेंस्ट वर्क करें इन्फिनिट से कहाँ तक? पी तक। अब ये जो एफ फोर्स है, एफ आपको पता होगा, क्यू चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड में रख देते हो तो उस पर फोर्स का फॉर्मूला होता है क्यू इंटू ई। ये तो अपन ने इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर में पढ़ा हुआ है भाई। अब आपको वापस बार बार क्या बताऊँ, जहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड पहली बार पढ़ा था वहीं पर ये फॉर्मूला आ गया था। तो क्यू नॉट चार्ज को अगर ई इलेक्ट्रिक फील्ड में रख देते हो तो फोर्स का फॉर्मूला होता है क्यू नॉट इंटू ई। तो एफ की जगह मैं रख लेता हूँ क्यू नॉट इंटू ई, है ना, डी आर, और अपॉन में क्यू नॉट पड़ा हुआ ही है। माइनस साइन आ रहा है कॉस 180 की वजह से। और वैसे भी आप अगर वेक्टर फॉर्म नहीं लिखते और आपको पता है अगेंस्ट वर्क करते हैं तो माइनस लगाना है हमें। क्यू नॉट से क्यू नॉट कट गया और ये फाइनल फार्मूला आ गया। बस मुझे तो ये याद रखना है, डेरिवेशन याद नहीं रखना भाई आपको तो इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 याद रखना है। इन्हीं दोनों फॉर्मूले से, इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 से हमारा सारा काम हो जाएगा, न्यूमेरिकल्स हो जाएंगे। अब आपको ये फॉर्मूला याद रखना है, इन्फिनिट से पी तक ई डी आर माइनस जरूर लगाना है। ये मेरे काम का है भाई। मैं अभी पोटेंशियल से रिलेटेड डेरिवेशन करूँगा, मैं ये डायरेक्ट फॉर्मूला लिखूंगा, उसमें आपको खाली किसकी जरूरत पड़ेगी? इलेक्ट्रिक फील्ड की जरूरत पड़ेगी। तो अपन ने ये पोटेंशियल का फॉर्मूला लिख लिया। अब इस पोटेंशियल से रिलेटेड कुछ फैक्ट्स लिख लेते हैं अपन, ये मैं रफ कर लेता हूँ, यही लिख लेता हूँ। चलो कुछ फैक्ट्स लिख लेते हैं भाई फटाफट। पहले फर्स्ट, इसका ऐसा यूनिट क्या होगा? तो इसका ऐसा यूनिट होता है वोल्ट। क्या होता है? वोल्ट। और वोल्ट का सिंबल होता है वी। अभी मैंने पोटेंशियल का फॉर्मूला लिखा है वर्क अपॉन चार्ज, लिखा है ना, वर्क अपॉन चार्ज। तो मुझे बताओ भाई 1 वोल्ट क्या होगा, किसके इक्वल होगा? 1 वोल्ट पोटेंशियल कब होगा? जब वर्क की वैल्यू कितनी हो जाए? 1 जूल। क्लियर? और चार्ज की वैल्यू कितनी हो जाए? 1 कूलम। यानी 1 वोल्ट इक्वल टू 1
जूल अपॉन कूलम। ये भाई इंपॉर्टेंट अपने ऐसा यूनिट आ गया 1 वोल्ट। तो 1 वोल्ट की डेफिनेशन बढ़ानी है, तो अब ये बच्चों का काम है यार, अपन 11th से शुरू कर रहे हैं, 11th के अंदर वहाँ पे बनाते थे डेफिनेशन, इसलिए कहीं प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। अगर आपको एग्जाम में आ जाए 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफाइन करो, तो अपन कहेंगे 1 कूलम चार्ज को लाने में, इन्फाइनाइट से लाने में कितना जूल वर्क किया जाए, 1 जूल, तो फिर पोटेंशियल कितना होगा 1 वोल्ट। तो डेफिनेशन लिख लेते हैं यहीं पे, डेफिनेशन ऑफ 1 वोल्ट हेडिंग डाल दो, डेफिनेशन ऑफ 1 वोल्ट। 1 वोल्ट पोटेंशियल, 1 वोल्ट पोटेंशियल, तो लिखो द पोटेंशियल एट एनी पॉइंट, एनी पॉइंट is said to be 1 volt if 1 joule work, कितने जूल, 1 J लिखा हुआ भाई, 1 जूल वर्क is done to move 1 कूलम चार्ज, कितने कूलम चार्ज, 1 कूलम चार्ज अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ये डेफिनेशन इतनी ईजी, क्लियर। एग्जाम में एक बार क्वेश्चन आया हुआ है कि राइट द नेम ऑफ क्वांटिटी हैविंग यूनिट जूल पर कूलम। जूल पर कूलम किसका यूनिट होता है, तो बच्चों जूल पर कूलम ऐसे मत लिखना जूल पर कूलम इज द यूनिट ऑफ वोल्ट, नहीं, किस क्वांटिटी का यूनिट होता है, कौन सी क्वांटिटी का यूनिट है, तो ये पोटेंशियल का यूनिट होता है। किसका यूनिट होता है, जूल पर कूलम। वोल्ट तो पोटेंशियल का होता ही है, जूल पर कूलम को ही हमने वोल्ट नाम दिया हुआ है, क्लियर। तो जूल पर कूलम को ही वोल्ट नाम दिया, तो वोल्ट किसका यूनिट है, तब तो आप इजीली गैस कर लो कि पोटेंशियल का है, पर डायरेक्ट नहीं देते हैं, कहते हैं जूल पर कूलम किसका है, किसके इक्विवेलेंट है, तो पोटेंशियल का यूनिट है, और इट इज इक्विवेलेंट टू वोल्ट, किसके इक्वल है, वोल्ट के इक्वल है, क्लियर। ये आपको पता होना चाहिए। इसके बाद जो दूसरी चीज़ है भाई, डायमेंशन, दूसरा फैक्ट, डायमेंशन निकालो, फिर फॉर्मूला है वर्क अपॉन चार्ज। तो पोटेंशियल की डायमेंशन चाहिए तो वर्क की डायमेंशन निकालो और अपॉन चार्ज की डायमेंशन। वर्क की होती है m1 L2 T-2 और चार्ज की कितनी होती है भाई, T1 A1। ये तो लिखा हुई है आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वाले चैप्टर में। तो क्या आ गया बताओ, m1 L2 T-3 और A-1, ये भी हो गया कंप्लीट, क्लियर। नेक्स्ट थर्ड नंबर, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है भाई, थर्ड नंबर पॉइंट है, इट इज़ स्केलर। ये भाई बहुत काम की चीज़ आ गई अपने, स्केलर है। पोटेंशियल जो है उसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती, तो स्केलर को फिर ऐड करना है तो आपको एल्जेब्रिक सम वाला रूल काम में लेना पड़ेगा। अब एल्जेब्रिक सम का मतलब है अगर पॉजिटिव चार्ज है तो फिर पोटेंशियल भी पॉजिटिव होगा, नेगेटिव चार्ज है तो पोटेंशियल भी कैसा होगा, नेगेटिव होगा। अरे समझ रहे हो, पॉजिटिव चार्ज का पोटेंशियल जो होगा वो पॉजिटिव होगा, V की वैल्यू पॉजिटिव होगी, और अगर नेगेटिव चार्ज है तो उसका पोटेंशियल V कैसा होगा, नेगेटिव होगा। ध्यान रखना न्यूमेरिकल में। इससे पहले अपन इलेक्ट्रिक फील्ड और वो सब पढ़े थे ना, वो वेक्टर थे, उनमें फॉर्मूले में अपन माइनस नहीं लगाते थे, क्यों, क्योंकि डायरेक्शन में एडजस्ट हो जाता था। पर ये तो स्केलर है, ये सारी चीज़ें आपको आगे समझ में आ जाएगी। इसके अलावा एक इसका फोर्थ नंबर पॉइंट और है जो मैं बाद में एक्सप्लेन कर पाऊंगा, इट इज़ पॉइंट फंक्शन। पॉइंट फंक्शन, पॉइंट फंक्शन का मतलब है पोटेंशियल पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स पे डिपेंड करता है भाई। अगर आप पॉइंट चेंज कर दोगे ना, भले डिस्टेंस वही हो, अगर कोऑर्डिनेट चेंज कर दिए तो पोटेंशियल भी चेंज हो जाता है, ध्यान रखना है, क्लियर। तो ये पॉइंट फंक्शन है, पॉइंट पे डिपेंड करता है। ये इससे रिलेटेड फैक्ट्स हो गए भी पोटेंशियल से रिलेटेड। अब अपन दूसरी बात, एक दूसरा टॉपिक है पोटेंशियल डिफरेंस, उसके बारे में बात करें। इसको रफ कर लेता हूँ। अब बच्चों हेडिंग लगाओ पोटेंशियल डिफरेंस। पूरा नाम तो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, बट हम इसको शॉर्ट में पोटेंशियल डिफरेंस भी बोलेंगे। एक्चुअली नाम से पता चल रहा है पोटेंशियल डिफरेंस, इट इज़ द डिफरेंस इन द पोटेंशियल बिटवीन टू पॉइंट्स। दो पॉइंट के पोटेंशियल में डिफरेंस होता है ना, पर फिर भी हम इसकी स्टैंडर्ड डेफिनेशन लिखेंगे। अब मैं थोड़ा सा क्लेरिफाई कर लेता हूँ पहले। देखो ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, आप इन्फाइनाइट से रवाना होकर किसी पॉइंट तक जाते हो, मान लो कोई पॉइंट P तक जाते हो आप, तो इन्फाइनाइट से पॉइंट तक जितना भी वर्क करोगे वो वर्क उस पॉइंट पे क्या हो जाता है, पोटेंशियल। इन्फाइनाइट से क्यों रवाना होता है, क्योंकि इन्फाइनाइट पे पोटेंशियल माना जाता है 0 वोल्ट।
तो यहाँ से यहाँ तक जाने में जितना भी वर्क करोगे वो वर्क इस पॉइंट के ऊपर पोटेंशियल होगा। बट अगर आप इन्फाइनाइट से रवाना नहीं होते हो, मान लो किसी एक पॉइंट ए से रवाना हो गए किसी पॉइंट बी तक गए, तो ए पे तो फिर पोटेंशियल तो जीरो होगा नहीं, ऑलरेडी कुछ ना कुछ पोटेंशियल होगा, इस जगह पे कुछ ना कुछ होगा भाई पोटेंशियल। और ए से आप रवाना होकर कहाँ तक चले गए, बी तक चले गए, तो बी पे भी कुछ ना कुछ पोटेंशियल, बी तो फील्ड के अंदर है तो बी के अंदर भी पोटेंशियल होगा ही होगा, ए पे भी पोटेंशियल होगा, बी पे भी पोटेंशियल होगा। तो फिर आपने ये बीच में कितना वर्क किया, वर्क तो एक्चुअली यहाँ से यहाँ तक जाओगे जब एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक, तो ये जो वर्क आएगा ना वो इन दोनों के पोटेंशियल में डिफरेंस के इक्वल होगा यूनिट चार्ज को। और इसमें अगर आप यहाँ से यहाँ तक जाओगे तो जो डिफरेंस आएगा, भले डिफरेंस आएगा, लेकिन आप इसमें से इसके पोटेंशियल में से इसका पोटेंशियल माइनस करोगे तो इसका पोटेंशियल तो जीरो है ना, और इसका पोटेंशियल जीरो है। तो यहाँ से अगर यहाँ तक जाने में जितना भी वर्क करोगे वो वर्क एग्जैक्ट इसका पोटेंशियल ही आएगा। क्यों? क्योंकि इसका पोटेंशियल तो जीरो है, डिफरेंस निकालो आप तो वापस यही आएगा। तो बच्चों मैं खाली एक सिंपल सी बात समझाना चाह रहा हूँ आपको कि जब भी पोटेंशियल निकालते हो तो पोटेंशियल में आप इन्फाइनाइट से रवाना होते हो और किसी पॉइंट तक जाते हो, और जब पोटेंशियल डिफरेंस निकालना होता है तो उसमें अपन इन्फाइनाइट से रवाना नहीं होते हैं, किसी पॉइंट से रवाना होते हैं, किसी दूसरे पॉइंट से रवाना होते हैं। और एक पॉइंट से अगर दूसरे पॉइंट तक जाओगे तो वो आएगा पोटेंशियल डिफरेंस। और इस चीज़ को यार गांठ बांध लो ना आप इसको, जब आप वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट जाओगे तो उसको कहेंगे पोटेंशियल डिफरेंस, और आप इन्फाइनाइट टू किसी पॉइंट तक जाओगे तो उसको आप कहोगे ओनली फॉर पोटेंशियल। अगर ये पॉइंट इन्फाइनाइट हो जाता है, अगर ये पॉइंट इन्फाइनाइट हो जाता है तब फिर ये पोटेंशियल डिफरेंस किस में कन्वर्ट हो जाएगा, पोटेंशियल में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर ये पॉइंट इन्फाइनाइट हो जाएगा तब फिर इस आप जो भी ये इन्फाइनाइट होते ही फिर वो पोटेंशियल हो जाएगा किसका, बी का, क्योंकि ए का पोटेंशियल तो जीरो हो जाएगा अगर ए क्या बन जाए, इन्फाइनाइट। पर अगर इन्फाइनाइट नहीं है ए तो फिर ये पोटेंशियल डिफरेंस आएगा और ये क्या आएगा, पोटेंशियल। तो अब मैं डेफिनेशन लिख रहा हूँ, है ना, कोई ज़्यादा है नहीं हार्ड चीज़ें, अगर उनको हम हार्ड बनाएं तो हार्ड होती है, बाकी तो है इजी है। और अपने तो मेरे ख्याल से मैं एक्सप्लेन इतना कर रहा हूँ कि अगर स्टूडेंट एक बार इसको अच्छे से सुन लेना तो इसको याद हो जाता है। तो लिखो फिर, इट इज़ डिफाइंड, पोटेंशियल डिफरेंस की बात करें, इट इज़ डिफाइंड as the work done, same वही डेफिनेशन है, to move a unit positive charge from one point to another against इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ये पोटेंशियल डिफरेंस की डेफिनेशन है। इसमें भी सेम वर्क है, वर्क डन कर रहे हैं, किसको मूव करने में, यूनिट पॉजिटिव चार्ज को मूव करने में, लेकिन वन पॉइंट से रवाना हुए, इन्फाइनाइट से नहीं रवाना हुए, वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट रवाना हुए। क्लियर? ये पोटेंशियल डिफरेंस की डेफिनेशन है। यानी पोटेंशियल डिफरेंस जो होगा बच्चों, एक चीज़ और मैं बता देता हूँ, हालांकि मैं लिखवा नहीं रहा हूँ आपको, जब भी आप चार्ज को मूव करते हो वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, या फिर वो पोटेंशियल की जो डेफिनेशन थी जिसमें चार्ज को इन्फाइनाइट से किसी पॉइंट तक लेके जाते हो आप, तो मूव करते टाइम ध्यान रखना वो बिना एक्सेलरेटेड होना चाहिए, उसकी काइनेटिक एनर्जी में चेंज नहीं होना चाहिए। काइनेटिक एनर्जी में चेंज नहीं होने का मतलब उसकी स्पीड में चेंज नहीं हो, और स्पीड में चेंज नहीं होने का मतलब उसमें एक्सेलरेशन जीरो होना चाहिए, विदाउट एक्सेलरेटिंग। ये बात ध्यान रखना। तो डेफिनेशन में अटैच करवाता मैं, लेकिन कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, और कई गाइड्स में भी ये नहीं लिखा होता है, पर ये बात हमें ध्यान रखनी है कि हम जब चार्ज को ये मूव कर रहे हैं ना तो विदाउट एक्सेलरेशन कर रहे हैं, विदाउट चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, पूरा वर्क पोटेंशियल एनर्जी में चेंज कर रहा है। पोटेंशियल एनर्जी और पोटेंशियल एक दूसरे से रिलेटेड ही है। तो बच्चों पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला भी वही होगा, वर्क अपॉन चार्ज, क्योंकि इसमें भी वर्क किया जा रहा है कहाँ से, मतलब किसको लाने में, यूनिट चार्ज। ये पोटेंशियल डिफरेंस है, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी। अब आप किस पॉइंट से रवाना हुए वो डिपेंड करता है। तो जैसे वर्क है, वर्क का मैं सीधा फॉर्मूला लिख लेता हूँ, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट एफ डॉट डी आर। क्लियर? और मैं रवाना हुआ भाई, अब कौन से पॉइंट से रवाना हो रहे हो, चलो मान लो आप ए से रवाना हो रहे हो, कहाँ तक जा रहे हो आप, बी तक, ए से बी। तो ए से बी पे जा रहे हो आप, ए से बी तक जा रहे हो, तो यहाँ इंटीग्रेशन भी कहाँ से कहाँ तक आएगा, ए से बी तक, और इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे। अब बच्चों देखो ये, और अपॉन में चार्ज आ जाएगा, चार्ज कितना आएगा, क्यू नॉट, ये पोटेंशियल डिफरेंस। इसको ये ए बी लिख रहा हूँ भाई, इसका मतलब है पोटेंशियल डिफरेंस। अब यहाँ डॉट हटाओगे तो कॉस कितना आएगा, अभी तो बताया था यार 180, एफ डी आर कॉस 180, और कॉस 180 की वैल्यू कितनी होगी, -1। ठीक है, ये डायग्राम बढ़ा देना बच्चों, मैं रफ कर रहा हूँ। ए से बी तक एफ डी आर, और कॉस 180 की वैल्यू कितनी होती है, -1, और अपॉन में क्यू नॉट लिखा हुआ है।
लास्ट में एफ की जगह हम क्या लिख सकते हैं, क्यू नॉट इंटू ई लिख सकते हैं, अभी लिखा था ना। क्यू नॉट इंटू ई डी आर, और अपॉन में क्यू नॉट है ही, क्यू नॉट से क्यू नॉट कट गया, तो क्या आ गया बताओ मुझे। देखो यार बहुत गर्मी है, तो क्या आ गया, ए से बी तक जा रहे हो आप, ई डी आर। एक्चुअली मैं थोड़ा सा है ना, चलो देखो बच्चों, ये स्टेप 2 मिनट रुकना है ना, यहाँ लिखना मत। ए से बी तक जा रहे हो आप, माइनस ए से बी तक, और क्या आ गया, ई डी आर। ये ए और बी के बीच में पोटेंशियल आया, ठीक है। अब एक्चुअली ये जो पोटेंशियल आएगा वो ए से, आपने अभी डायग्राम देखा होगा, ए से बी तक गया आप, तो बी का पोटेंशियल माइनस किसका पोटेंशियल, ए का पोटेंशियल, ये एक्चुअली पोटेंशियल डिफरेंस होगा। इसको पैक कर देना स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर। तो बच्चों देखो, ये पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला आ गया, और इससे पहले हमने पोटेंशियल का फॉर्मूला पढ़ा। पोटेंशियल के फॉर्मूले में ये नीचे वाला जो फॉर्मूला, नीचे वाला जो पॉइंट था वो इन्फाइनाइट था। इन्फाइनाइट से किसी पॉइंट तक जाओगे तो उसको पोटेंशियल कहोगे, और इन्फाइनाइट की जगह, इन्फाइनाइट पे जाते ही इन्फाइनाइट से रवाना होगे तो ये जो इनिशियल वाला पॉइंट है उसका पोटेंशियल 0 हो जाएगा, हट जाएगा, ये पॉइंट हट जाएगा भाई। इतनी कॉमन सी तो बात है यार, इन्फाइनाइट से रवाना होते हैं तो इन्फाइनाइट पे पोटेंशियल को 0 माना जाता है, तो इसका ए का पोटेंशियल 0 हो जाएगा, ये हट जाएगा, तो खाली बी का पोटेंशियल ही आएगा, तो उसको पोटेंशियल कहेंगे। और अगर इन्फाइनाइट की जगह अगर आप किसी पॉइंट वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट जाओगे तो ये डिफरेंस आएगा, दोनों पॉइंट के पोटेंशियल में डिफरेंस आएगा, उसको कहते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। फाइनल पॉइंट माइनस इनिशियल पॉइंट, ए से बी रवाना हुए तो बी माइनस ए का पोटेंशियल। आगे सब क्लियर होगा। अगर आप खुद ही अपने आप ही मन में क्रिएट करते चल रहे हो डाउट कि मुझे तो ये चीज़ समझ नहीं आ रही है, ये क्या हो रहा है, तब रियलिटी में आपको कन्फ्यूजन खुद ही क्रिएट करोगे, टॉपिक कॉम्प्लिकेटेड। जितना समझाया उसमें सेटिस्फाई हो जाओ, हाँ ठीक है ये चीज़ ऐसा है, लेकिन फिर आगे जैसे जैसे टॉपिक चलेगा, न्यूमेरिकल्स आएंगे, तब ऑटोमेटिकली सब कुछ क्लियर हो जाएगा कि भाई ये है। मैं न्यूमेरिकल्स भी तो करूँगा बहुत सारे, तो अपने आप ही सब चीज़ें क्लियर हो जाएगी, है ना। स्टार्टिंग में एकदम में सब कुछ क्लियर नहीं होता है, फिर भी मैं अपने लेवल पे कोशिश कर रहा हूँ। तो ये डिफ्रेंशिएशन, मतलब थोड़ा डिफरेंस पता रहे आपको, तो ये मैंने लिख लिया है, इसको मैं पूरा रफ कर लेता हूँ। ये पोटेंशियल डिफरेंस है, तो सीधी सी बात मैं कह देता हूँ पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में, इट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द पोटेंशियल्स, पोटेंशियल ऑफ 2 पॉइंट, पोटेंशियल्स ऑफ 2 पॉइंट्स, ठीक है। ये आ गया कंप्लीट। अब इसके बारे में भी अगर इसका भी ऐसा यूनिट लिखना है आपको, तो वोल्ट ही होगा भाई, पोटेंशियल है तो पोटेंशियल है, ये पोटेंशियल का डिफरेंस है तो ये भी तो पोटेंशियल ही हुआ, वोल्ट कह दो या जूल पर कूलम, ये हो गया। ये भी स्केलर है, बाकी सेम वही बातें हैं। अब अपन 1-2 न्यूमेरिकल्स कर लेते हैं ताकि आपको बेटर समझ में आए। खाली फॉर्मूले को समझने के लिए अपन क्वेश्चन कर रहे हैं। एक क्वेश्चन लिखना, फर्स्ट 10th स्टैंडर्ड का क्वेश्चन है। if 10 joule work to be done to move a 2 coulomb charge from infinity to a point, find potential at that point। इजी क्वेश्चन है। तो वर्क कितना दिया जा रहा है भाई, वर्क 10 जूल, और चार्ज कितना है जिसको लेके जा रहा है 2 कूलम। क्या फॉर्मूला है पोटेंशियल का, पोटेंशियल का फॉर्मूला है वर्क अपॉन चार्ज। किसी भी पॉइंट पे पोटेंशियल निकालना है तो वर्क कितने जूल है भाई, 10 जूल, और चार्ज है 2 कूलम, तो कितना आ गया 5 वोल्ट पोटेंशियल आ गया, है ना। इजी था। एक पोटेंशियल डिफरेंस पे क्वेश्चन दे रहा हूँ, देखना। क्वेश्चन है, इफ 20 जूल वर्क इज डन to move a 4 coulomb charge from a point of 2 volt to another point, from a point A
of 2 volt to another point B. Find potential at B. B पे पोटेंशियल फाइंड आउट करना है। तो क्या क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है मैं बता देता हूँ आपको। एक चार्ज को आप पॉइंट ए से कहाँ तक लेके जा रहे हो, पॉइंट बी तक लेके जा रहे हो। पॉइंट ए पे पोटेंशियल क्वेश्चन कह रहा है कितने वोल्ट है भाई, 2 वोल्ट है। पॉइंट बी पे पोटेंशियल आपको नहीं पता, निकालना है। क्वेश्चन है वर्क कितना का है, कितना जूल वर्क करना पड़ रहा है, 20 जूल। और जिस चार्ज को लेके जा रहे हो उस चार्ज की वैल्यू क्या है भाई, क्यू कह दो, क्यू नॉट कह दो, 4 कूलम। कितना है चार्ज की वैल्यू, 4 कूलम। ये सारा डाटा आपको दिया हुआ है। तो पोटेंशियल डिफरेंस का क्या फॉर्मूला है, वर्क अपॉन चार्ज। इजी है यार, इजी प्रॉब्लम्स है। कहाँ से कहाँ तक जा रहे हो आप, ए से बी। तो ए से बी जा रहे हो तो बी का पोटेंशियल माइनस ए का पोटेंशियल, यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस आएगा भाई, कोई इन्फाइनाइट से तो रवाना नहीं हुए। वर्क कितना, वर्क बताओ 20, और चार्ज की वैल्यू कितनी है 4। बी का पोटेंशियल मुझे नहीं पता, माइनस ए का पोटेंशियल कितना है भाई, ए का 2 वोल्ट। और ये डिवाइड करो 5, उसको उधर भेज दो तो 2 इधर जाएगा, 5 + 2 मिलके कितना हो गया, 7 वोल्ट आ गया। बस 7 वोल्ट है, बस सीधा सा इजी क्वेश्चन था। तो बच्चों ये न्यूमेरिकल कर लिया हमने। अगले लेक्चर के अंदर अपन डेरिवेशन पढ़ेंगे, एक बहुत अच्छा डेरिवेशन है और बहुत सारे न्यूमेरिकल्स होंगे, है ना। तो आप ये करें, और जो भी आपको डाउट्स आ रहे हैं वो साथ साथ नोट करते रहे डाउट्स, उनको सबको एक साथ देखेंगे अपन। थैंक यू।